पटना में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन है। विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन है। गांधी मैदान से अंबेडकर मूर्ति तक यात्रा निकाली गई है। राहुल गांधी, तेजस्वी के साथ कई बड़े जो नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित कई जो नेता हैं वो शामिल हैं। ये सीधी लाइव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पटना से। ये तस्वीरें कई मायने में खास हैं। वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन, गांधी मैदान से खुली बस में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव निकले हैं। उनके साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तस्वीरों में नजर आएंगे। माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य नजर आएंगे। मुकेश सहनी नजर आएंगे। गांधी मैदान से शुरू होकर 4 किलोमीटर की दूरी पर पटना हाईकोर्ट स्थित अंबेडकर मूर्ति के पास ये यात्रा खत्म होगी और इस यात्रा का नाम गांधी से अंबेडकर रखा गया है। सत्रह अगस्त से इस वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी। 1 सितंबर समापन। 50 विधानसभा सीटें, 23 जिले इस यात्रा में कवर किए गए हैं। तो इन तस्वीरों को देखिए। ये यात्रा बेहद खास और अंजाम की तरफ बढ़ती हुई, यानी समापन की तरफ बढ़ती हुई है। तो पटना में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैं बताऊंगा इसलिए थे कि उनके मिशन को ये सर्व करते हैं। उन्होंने किसको ले गए? रेवंत रेड्डी को, जो बिहार को गाली देने का काम किया था, बिहार के डीएनए को चैलेंज किया था। ये किसको ले गए? स्टालिन को, जो स्टालिन हिंदुओं को गाली दिया था, जो स्टालिन का खानदान बिहारियों को गाली दिया था। अब बताइए, बिहार क्या ये अपमान बर्दाश्त करेगा? चाहे कोई हिंदू, यादव ही, मैं खोल के बोलता हूं, यादव भी तो हिंदू है। तेजस्वी यादव को इसका नुकसान होगा, इनका थोपड़ा साफ हो जाएगा, पता चलेगा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना। और कॉम्बिनेशन बनाते बनाते जो मोदी जी की मां को गाली दिया है, ये बिहार के लोगों ने इसे नकारा। पॉजिटिव के बदले सुपर निगेटिव हुआ है। भले भाई बहन मोटरसाइकिल पर मोदी जी या नीतीश कुमार के चक चक सड़कों पे चल करके शो किए हों, रोड शो। वो रोड शो में कौन था, लोगों ने देखा है कि आपने आपके जुलूस में आपके साथ आपको प्रमोट करने वाले ज़्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी थे। लेकिन संजय राउत आप लोगों पर आरोप लगा रहे कि प्रधानमंत्री ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रीय मंच से गाली देने की शुरुआत की, अपशब्द देने की शुरुआत की, और बीजेपी के ही कुछ भीड़ में आए थे लोग जिन्होंने गाली। क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ बिहार के मुताल्लिक नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश के एक एक वोटर के वोट के अधिकार का है। उसका वोट चोरी हो रहा है और पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं जिस तरह से जो इलेक्शन हमें सरेआम मालूम है हम जीतने वाले हैं, उसमें भी वोट चुरा के वो लोग
चोरी की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों का समर्थन है। प्रोसेस क्या बीएलए के माध्यम से वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, ले ही नहीं रहे हमारी ऑब्जेक्शंस, तो हमने बीएलए 1 यानी कि डीसीसी प्रेसिडेंट के माध्यम से पहुंचाई है। अरे यहां वोट का अधिकार किसी का छीना जा रहा है, आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अगर प्रोसेस की ही बात करनी है तो जिस प्रोसेस से आप चाहते हैं हम तो उसमें भी दे रहे थे, आपने लेने से मना क्यों किया? ताकि आप कोर्ट को और देश को दिखा सको कि पॉलिटिकल पार्टीज ने जीरो काम किया है। हमने जीरो काम नहीं किया, हमने 89 लाख कंप्लेंट्स आप तक पहुंचाई हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं साहब प्रोसेस गलत है, ये बहानेबाजी है वोट चुराने की।